Hello guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्लाट 2023 के सैम्पल पेपर नंबर 2 की। तो सैम्पल पेपर नंबर 1 भी हमने डिस्कस किया था, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई प्रोवाइड। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी शॉर्ट एनालिसिस, बहुत ही जल्दी वाला एनालिसिस करेंगे। अगर आपको अभी से स्ट्रैटेजी चाहिए कि 40 to 50 डेज में कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो वो स्ट्रैटेजी मैंने बोथ आपके क्लाट और एलेट के लिए दोनों के लिए अलग अलग से शेयर करी हुई है। एलेट वाले में बताया हुआ है क्लाट और एलेट दोनों की कैसे कर सकते हो तैयारी, तो वो आप देख सकते हो। लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पर हम बहुत ही जल्दी जल्दी सब कुछ देखने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक आपने क्लाट का सैम्पल पेपर नहीं अटेम्प्ट किया तो लॉग इन करें अपने अकाउंट में एंड वहाँ पे आपको मिल जाएगा एक लिंक एंड फ्रॉम देयर यू कैन अटेम्प्ट द पेपर। Let's get started with the analysis. Yeah, guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे पहले अगर इंग्लिश के अंदर देखें तो पैसेज नंबर 1 वाज रिलेटेड टू हिस्ट्री, अलेक्जेंडर की बात करी हुई थी। उसके अंदर बहुत ही इजी रीड था, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं था उसके अंदर। फिर थी स्टोरीज। दो जो आपके पैसेजेस थे वो स्टोरी बेस्ड पैसेजेस थे। अगेन नॉट दैट डिफिकल्ट, पढ़कर आप बहुत आराम से क्वेश्चंस को आंसर कर सकते थे। एक पॉलिटिकल था और एक और इमोजीज से रिलेटेड था, जिसके अंदर बात करी हुई थी कि वुमेन जो है वो सबसे ज़्यादा इमोजीज यूज़ करती हैं टेक्स्ट मैसेजेस में और सब में, एंड वो हमेशा पहले वो मेल सेंट्रिक होते थे एंड अब वो वुमेन की भी शक्ल सी आती है। तो ये बात उसमें हो रखी थी। अगेन तो अब यार पैसेजेस के अंदर आई नो अ लॉट ऑफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, तो स्ट्रैटेजी आपकी वही रहनी चाहिए कि देखो यार, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस है वो कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वो सारे टाइप्स जो है 40 to 50 डेज वाली स्ट्रैटेजी में मैंने आपके लिए पॉइंट आउट करे हुए हैं कि ये 7 to 8 टाइप्स हैं, ये सीख जाओ कि कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम जो आ रही है वो आ रही है रीडिंग स्पीड के अंदर, कि रीडिंग स्पीड इतनी कम डेज में कैसे इंक्रीज करें, 30 to 40 डेज के अंदर कैसे रीडिंग स्पीड इंक्रीज करें। तो यार यहाँ पर आप 5 to 6 एडिटोरियल्स, जो द हिंदू में एडिटोरियल्स वाला पेज है, किसी भी न्यूज़पेपर का, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, जो भी आप लेते हो उसका आप एडिटोरियल पेज खोलो एंड जितने भी वो 4 to 5 6 एडिटोरियल्स होते हैं ना, वो बैक टू बैक पढ़ो, राइट। एंड उसमें से वोकैबुलरी वर्ड्स निकालो, उसकी लिस्ट बनाओ, उसका मीनिंग लिखो एंड उन वोकैबुलरी वर्ड्स को याद करने की कोशिश करो। येस, अगर आप हर रोज़ 40 डेज के अंदर 10 वर्ड्स का भी बनाते हो ना और 400 वर्ड्स भी कवर कर जाते हो, आई एम 101% श्योर दैट इज गोइंग टू हेल्प यू विद क्लैट। बिकॉज क्लैट के अंदर वोकैबुलरी आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सेक्शन में नहीं चाहिए, आपको लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में भी चाहिए रहती है, आपको लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन में भी चाहिए रहती है। तो इसलिए हमारे लिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। ठीक है, आप ओवरऑल मीनिंग समझने की कोशिश करो पूरे के पूरे पैसेजेस का। एंड द बेस्ट पार्ट इज क्लैट जो अब हमें कुछ क्वेश्चन देता है, मतलब अगर वो एक पैसेज में से 5 to 6 क्वेश्चन दे रहा है तो हमारे 3 to 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम पूरे के पूरे पैसेज के बेस पे, अंडरस्टैंडिंग के बेस पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। देयरफॉर सेव्स टाइम, राइट। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसके लिए हमें वापस पैसेज में जाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा वो लाइंस। उसके लिए एक टिप जो मैं हमेशा देती हूँ, पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चंस को पढ़ें विदाउट ऑप्शंस एंड फिर आ जाओ पैसेज पे, एंड जहाँ पे लगे कि यार यहाँ पे आंसर हो सकता है उसको अंडरलाइन कर लो, राइट। फिर आ जाओ क्वेश्चंस पे एंड अगर लगता है ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जिन लाइन्स के थ्रू हो सकता है तो वो आप पढ़ोगे वापस जाके पैसेज के अंदर, राइट। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। रीडिंग स्पीड के लिए एडिटोरियल्स पढ़ना इस टाइम पे बेस्ट है। मैं सुबह ही आपके लिए एजुगिरी का, जो मेरा एजुगिरी का करंट अफेयर्स का ग्रुप है टेलीग्राम पर, वहाँ पे आपके लिए न्यूज़पेपर पोस्ट कर दिया करूंगी आज से। आप वहाँ से खुद से पढ़ें एंड फिर इवनिंग में आप मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। टुवर्ड्स दी एंड जब हम डाउट सेशन लेते हैं उसके बाद हम थोड़ी सी डिस्कशन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की भी वहाँ पे कर सकते हैं कि यार क्या मीनिंग था, क्या था। तो अगर आप इतनी एक्सरसाइज कर सकते हो अभी भी तो रीडिंग स्पीड पे काम हो जाएगा, राइट। उसके बाद आता है वोकैबुलरी। वो मैंने आपको बता दिया क्या कर सकते हो, एंड में लिस्ट बनानी पड़ेगी बट उसको रटना भी पड़ेगा वोकैब वर्ड्स को, राइट। यूज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा इस बार जब क्वेश्चन सॉल्व करे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे नहीं, आंसर पे नहीं आ सकते थे, बट बहुत ईजिली आंसर पे अराइव कर सकते थे अगर आप क्रॉस कर रहे थे कि यार ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ये तो रिलेटेड ही नहीं है पैसे से, ये वाला आंसर है। तो बाय वे ऑफ एलिमिनेशन भी आप बहुत बार आंसर पर अराइव कर सकते हो। अगेन दिस फॉर्मूला वर्क्स फॉर लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एज वेल एज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, दैट इज योर इंग्लिश सेक्शन।
अब बात करते हैं इंग्लिश में ग्रामर की। यस, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं बट इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं। तो क्या मुझे पूरी की पूरी ग्रामर कर जानी चाहिए? देखिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप स्पॉटिंग एरर्स के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस पढ़कर जा सकते हो। बट अगर अभी तक आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे अच्छा होल्ड नहीं बना है तो आई वुड से ग्रामर को भी टच करना इज नॉट द राइट डिसीजन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो खुशी की बात ये है कि अभी तक ये जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस है। बहुत बच्चों ने बोला कि स्पोर्ट्स में से क्वेश्चंस आ रखे थे। यस, स्पोर्ट्स में से क्वेश्चंस आ रखे थे, ठीक है। अब स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो तो नेशनल गेम 36 नेशनल गेम्स कहाँ पर हुई, गुजरात के अंदर हुई, मतलब बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे। अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि अगर हम सैम्पल पेपर 1, सैम्पल पेपर 2, 2020 का पेपर, 21, 2022 का पेपर, ये 3 से 5 चीजें अब हमारे पास हो गई है। अगर हम उसका क्यूमुलेटिव एनालिसिस करते हैं तो उससे हमें एक बात समझ में आती है कि ये लोग चाह रहे हैं कि हम न्यूज़पेपर पढ़ें, कंसिस्टेंटली पढ़ें। और एक और जो हिंट वो सैम्पल पेपर में देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने वो वाली न्यूज़ भी डाली हुई थी जो 3-4 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में आई थी, और सैम्पल पेपर रिलीज होने से पहले 3-4 दिन की पहले की भी न्यूज़ आई हुई थी। इसका मतलब वो चाह रहे हैं कि हम दिसंबर का न्यूज़पेपर भी फॉलो करें। हमें शायद दिसंबर में से भी कुछ क्वेश्चन आ जाए। नवंबर का तो पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अराउंड 5 to 10 मार्क्स का नवंबर में से मतलब क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, आपके क्लास में हमेशा आते हैं। तो न्यूज़पेपर फॉलो करो, राइट। अब यहाँ पे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अगेन वही क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा मतलब आपने पक्का से पक्का पढ़े होंगे अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, देखो यार, जब भी मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस करवाती हूँ मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, जैसे केरला के गवर्नर बार बार न्यूज़ के अंदर आ रहे हैं, तमिलनाडु के गवर्नर बार बार न्यूज़ में रह रहे हैं, तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आईटी के मिनिस्टर अभी हम बार बार पढ़ रहे थे उनका नाम। तो ये जो मिनिस्टर्स बार बार न्यूज़ में आते हैं, डिफेंस के मिनिस्टर, तो उनके नाम आपको पता होना चाहिए, होम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये अगेन बहुत ही बेसिक था। उसके बाद साइंटिस्ट फेमस फॉर क्रिएटिंग मॉडर्न सिस्टम ऑफ नेमिंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स करके एक क्वेश्चन था, ये भी द हिंदू के एडिटोरियल में से उठाया हुआ था। आई एम श्योर ये मैंने करवाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस थे वो ऐसे नहीं थे कि मतलब हमें लगता है कि अरे यार स्पोर्ट्स क्यों आ गया, अरे साइंस क्यों आ गया। देखो यार, अगर हम क्लैट को एनालाइज करते हैं तो कुछ ऐसा पक्का नहीं होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सैम्पल पेपर 1 में अगर हम देखें तो लीगल करंट अफेयर्स आई थी, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें ऑलमोस्ट सारी ही न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कैटेगरीज, हर कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल, नेशनल, स्पोर्ट्स, इन्वायरमेंट, साइंस, डिफेंस, स्पेस, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमें इसको क्यूमुलेटिवली मतलब पूरा का पूरा अच्छे से कवर कर कर जाना है। एंड अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया, देखो यार, इसकी स्ट्रैटेजी जो आपकी रहेगी वो ये रहेगी। अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज के अंदर आपको रीडिंग द हिंदू डेली फॉलोइंग एजुगिरी एनालिसिस, ठीक है। अगर आप अभी भी एजुगिरी का एनालिसिस फॉलो करने लग जाओगे तो 5 to 10 मार्क्स तो आपके अभी भी निकाल सकते हो आप सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस में से। मैं आपको एक बात बता दूं, नवंबर का कंपाइलेशन मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो अभी से न्यूज़पेपर फॉलो करना स्टार्ट कर दो। एंड अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, मतलब आप अभी जीरो पे हो व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स, तो आप या तो मेरी वीकली करंट अफेयर्स की जो वीडियोस हैं जो अगेन द हिंदू बेस्ड है, अप्रैल से मैंने करी हुई है, वो फॉलो करने लग जाइए। जो एमसीक्यूज टाइप के रिविजन सेशंस हम कर रहे हैं लॉगरी पे, वो फॉलो करने लग जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ये तो जीरो वालों के लिए, ठीक है। अब यार कैसा सा था पेपर, मतलब सैम्पल पेपर में क्या क्या चीज़ें थी, कुछ डरने वाली बात थी। बहुत बच्चों ने बोला कि स्पोर्ट्स में से क्वेश्चन आया था, अरे स्पोर्ट्स में से क्यों आया, हमें तो बोला गया था स्पोर्ट्स में से नहीं आएगा। देखो यार, क्लैट के अंदर हर कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नेशनल है, चाहे वो इंटरनेशनल है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट कैटेगरी में आ जाता है, साइंस है, स्पेस है, लीगल है, ठीक है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। जैसे आप लोग पूछते अरे कभी नहीं आया स्पोर्ट्स में से, तो स्पोर्ट्स में से जो क्वेश्चंस भी आए थे वो बहुत बेसिक थे, ठीक है। 36 नेशनल गेम्स कहाँ पर हुई हैं, इतनी बार पढ़ा द हिंदू में, इतनी बार पहले इनॉग्रेट हुआ, फिर विनर्स आ रहे थे बार बार, मतलब एटलीस्ट फॉर 10-15 डेज टुगेदर वी वर स्टडिंग कि 36 नेशनल गेम्स जो है वो गुजरात के अंदर हो रही है, राइट। अगर ये बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं न्यूज़पेपर में से और आप कह रहे हो कि यार ये क्यों पूछ रहे हैं, तो दैट्स नॉट राइट, ओके। तो न्यूज़पेपर तो पढ़ना पड़ेगा। अब अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, मतलब उस सिचुएशन पे हो जहाँ पे न्यूज़पेपर पिछले नहीं फॉलो करे, तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरे एनालिसिस में आपको नोट्स भी बन जाएंगे आपके, और साथ में मार्क न्यूज़पेपर भी मिल जाता है।
अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं कि एक तो प्रॉब्लम ये भी है कि 2020 एंड 2021 में से भी न्यूज़ में से भी क्वेश्चंस आए हैं, तो क्या करें? देखो यार, क्लास की जो तैयारी है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके हमें प्रैक्टिकल व्यूज भी सोचने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल क्या है? देखो, प्रैक्टिकल ये है कि हम 20 मोस्टली क्वेश्चंस 2022 में से आए थे, येस और नो, है ना? 2022 में से आए थे ना, तो हमें ज्यादा क्वेश्चंस की तरफ भागना चाहिए, कम क्वेश्चंस की तरफ भागना चाहिए। तो अभी के लिए आपकी स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है, कि देखो, अगर आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, अगर आपने नोट्स बनाए हैं न्यूज़पेपर में से, तो फिर आप उनको रिवाइज करो। ठीक है, अपने ही नोट्स को रिवाइज करना सबसे ही बहुत ही अच्छी बात है, मतलब बहुत बहुत हेल्प करेंगे। अब मान लो आपने कुछ ही मंथ्स के नोट्स बनाए, आपने अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के नोट्स बनाए, उससे पहले जनवरी से लेकर सितंबर तक आपके पास नोट्स नहीं है, तो यहाँ पे आप मैगजीन पे डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप कहोगे दीदी हमने तो ना तो न्यूज़पेपर फॉलो किया, नो न्यूज़पेपर, अब हम क्या करें? तो आपको मैगजीन समझने में नो डाउट प्रॉब्लम होगी, बट फिर भी ऐसा इम्पॉसिबल काम नहीं है, आप विजन आईएएस पे डिपेंड कर सकते हैं। अगर आप पहले से विजन आईएएस पढ़ रहे थे और अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाए उसके अंदर, तो दोबारा से उठाओ और शॉर्ट नोट्स बनाओ और उनको रिवाइज करो। देखो यार, अगर तुम्हें लगता है कि करंट अफेयर्स तुम्हें ऐसे ही याद हो जाएंगे बिना रिविजन किए, तो बहुत ही गलत बात है। एक बार पढ़ने से करंट अफेयर्स नहीं याद होंगे, इससे अच्छा तुम कम पढ़ जाओ। मे बी तुम जून से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स करके जाओ, बट उनको अच्छे से करके जाओ, समझ रहे हो? मतलब जो पढ़कर जा रहे हो, अगर उसमें से क्वेश्चन आ जाता है तो वो मिस आउट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो, देखो एक बच्चा है, वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स पढ़ रहा है, बट ऊपर ऊपर से पढ़ रहा है, रिवाइज नहीं कर रहा। एक बच्चा है जो जून से लेकर दिसंबर तक की पढ़कर जा रहा है, उसको बार बार रिवाइज कर रहा है, और अगर इसमें से क्वेश्चन आते हैं तो वो निकाल पा रहा है। सो व्हाट इज, अब इस टाइम पे क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ डेज लेस रह गए, तो अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ कि यार ठीक है, मैं पूरे के पूरे 12 मंथ्स के नहीं करके जा सकती हूँ, अगर मैं 6-7 मंथ्स के कर जा रही हूँ तो मैं वो अच्छे से करके जाऊंगी। अच्छे से करने का मतलब ये नहीं कि आप कोई यूट्यूब चैनल उठाओ उसमें से करो, इंक्लूडिंग माइंड चैनल। अब मैं आपको कहूँगी आप मैगजीन पे डिपेंड करो एंड यूट्यूब चैनल को एज ए टेस्ट लो कि अच्छा ठीक है, मैंने मैगजीन में से पढ़ा है, तो क्या मैं वीकली करंट अफेयर्स जो दीदी ने कंपाइलेशन करवाए हैं वो मैं सॉल्व कर पा रही हूँ? तो वो आप एज ए टेस्ट यूज करोगे फिर। ठीक है, अगर आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, मैगजीन भी नहीं हो पा रही है, तब आप वीकली जो एनालिसिस मैंने एजुगिरी पर करे हुए हैं उस पर डिपेंड कर सकते हो। बात करते हैं लीगल रीजनिंग की। लीगल रीजनिंग के अंदर ऐसा कुछ टेंशन करने वाली बात नहीं थी, यहाँ पे लीगल करंट अफेयर से मोस्टली पार्ट आपका आया हुआ था। तो अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो और जितने भी लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी आपको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो आपको हेल्प कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल यूएपीए से आए हुए थे क्वेश्चन, सेडेशन से आया हुआ था क्वेश्चन, डिस्क्वालिफिकेशन से, जिसके बारे में हम बार बार न्यूज़ के अंदर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी जो है फॉर लीगल रीजनिंग वो सेम ही स्ट्रैटेजी रहेगी। लीगल करंट अफेयर्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको लग रहा है कि करंट अफेयर्स के अंदर जो लीगल न्यूज़ आ रही है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको इतनी अच्छे से नहीं है, तो आप लीगल करंट अफेयर्स की जो सीरीज है मेरी जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जिसके अंदर हम करंट अफेयर्स करेंगे लीगल स्पेसिफिकली, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से सब चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आपको और क्या करना है? देखो ये तो एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो करना है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और उसके अंदर कोई भी लीगल कॉन्सेप्ट, लीगल न्यूज़, जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, कोई लीगल कुछ भी, जैसे आजम खान को डिस्क्वालीफाई किया गया अभी, ठीक है, तो वो कौन से लॉ के अंदर करा गया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट थोड़ा कम है कि कौन सा सेक्शन है। ये क्वेश्चन आना थोड़ा डिफिकल्ट है क्लास में, बट फिर भी हम याद करके जाएंगे। बट उसको समझना कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो कब होती है, ठीक है, क्यों होती है, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ये हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद हमने 2 फिंगर टेस्ट की बात करी थी, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा अगर कोई कंडक्ट करेगा ये रेप विक्टिम के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें करी। डीएनए टेस्टिंग पे बात हुई कि डीएनए टेस्टिंग क्या राइट टू प्रीवेसी को वायलेट करती है, क्या है डीएनए टेस्टिंग। तो आप देखोगे हर रोज टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट प्लस कोई ना कोई लॉ जो है वो न्यूज़ के अंदर आ रहा है। जैसे टेलीकॉम बिल जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रह रहा है, आईटी के लॉज जो हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप अगेन न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वो सारा ही कवर हो जाएगा। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो लीगल न्यूज़ पे, या फिर अगर न्यूज़पेपर फॉलो ही नहीं किया है पहले से, तो लीगल करंट अफेयर्स पे डिपेंड कर सकते हो। ये तो करंट अफेयर्स का हो गया। बेसिक न्यूज़, बेसिक टॉपिक्स जो आपके हैं जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, अभी के टाइम पे यूनिवर्सल है, वहाँ से पढ़ लो। कोई भी बुक है आपके पास, विली है, एपी भारद्वाज है, कोई भी है, पढ़ लो। लर्न नहीं करना, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, मूव ऑन कर जाना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा वो खरीदो, उसमें से पीवाईक्यू सॉल्व करो एंड अल्टीमेटली कोई भी कंपनी, कोई भी कोचिंग के मॉक टेस्ट लेकर सॉल्व कर लो, लीगल रीजनिंग स्पेसिफिकली उसमें से सॉल्व कर लो एंड यू आर गुड टू गो। ये आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए फॉर लीगल रीजनिंग।
लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे अगेन जो आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जैसे ही ट्रीट कर सकते थे। अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छा है तो आप लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते थे, विच इज़ अ गुड न्यूज़। बट अगेन स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग वाले क्वेश्चंस भी थे। ठीक है, असम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन। देखो यार, आई नो ये सबकी वीकनेस है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। इसके लिए आई एम गोइंग टू टेल यू कि जो LSAT का PDF मैंने अपनी वेबसाइट पे शेयर किया हुआ है www.loggery.in, उसको 2 से 3 बार पढ़ लो, हर चैप्टर को पढ़ो 2 से 3 बार, एंड जितना कॉन्सेप्ट हमें चाहिए उतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। आई प्रॉमिस यू, यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस अगर आप ये बुक अच्छे से पढ़ लोगे। पूरी बुक नहीं पढ़नी है, जो टॉपिक्स मैंने वहीं पे बुक के साथ मार्क किए हुए कि ये पढ़ने हैं वो आपको पढ़ने रहेंगे। फिर बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स देखने में बहुत ज़्यादा ही डरावना था, आई वुड से दिस, बट जब आप उसको सॉल्व करने बैठते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक मैथ्स था। राइट, आपको डाटा निकालना आना चाहिए, बट उससे पहले बेसिक मैथ सॉल्व करना होगा, जिसके आपके ये सारे टॉपिक्स हैं। अगर आप 30 डेज वंडर सॉल्व करो तो ये सारे डेज आपको सॉल्व करने रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बेसिक मैथ सॉल्व कर लो और फिर डाटा इंटरप्रिटेशन की जो बुक है वो ओलिवर की डाटा इंटरप्रिटेशन आप यूज़ कर सकते हो। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सभी बुक्स के। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप मिनिमम टू मिनिमम ये वाला जो पैराग्राफ केसलेट्स वाला टॉपिक है ये ज़रूर सॉल्व करना, और लेवल 1 विद एग्जाम्पल सॉल्व करना, लेवल 2 नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट यू कैन डू फॉर मैथ्स। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप देखना चाहते हो 40 to 50 डेज स्ट्रैटेजी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, A-लेट की स्ट्रैटेजी भी मैंने शेयर कर दी है। करंट अफेयर्स कैसे कवर करने हैं 40 डेज में, बैकलॉग है अगर, वो भी मैंने आपको डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ 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 जितने भी अपने डाउट्स हैं वो क्लियर करें। आप अपने डाउट्स कहाँ कहाँ पे क्लियर कर सकते हैं? नंबर 1, आप कमेंट कर सकते हैं। नंबर 2, क्वेश्चन आर होता है हर सैटरडे या संडे में से किसी भी एक दिन क्वेश्चन आर कंडक्ट होता है बाय लॉगरी, जहाँ पर आकर आप अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। नंबर 3, आप इंस्टाग्राम पर @IamLoggery पर अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है इंस्टा पे रिप्लाई नहीं आ रहा बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस इकट्ठे हो गए, तो ये 2 बेस्ट हैं और ये तीनों चीज़ें फॉर फ्री हैं। अगर आपको एक पेड सेशन चाहिए तो आप 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं। 1-on-1 सेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो ये आपको करना है। एंड गाइस, जो करंट अफेयर्स के सेशंस हम कंडक्ट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे हैं। मैं कह तो नहीं हूँ कि उसके अंदर 100 MCQs है, बट अराउंड 100 to 200 MCQs में हर सेशन में आपके कवर करवा के पूरे साल की न्यूज़ हम उसके अंदर कवर करेंगे बिफोर योर एग्जाम, बिफोर योर A-लेट एग्जाम। तो उसको जरूर ज्वाइन करिए, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो चेक देम आउट। एंड अगर कोई भी क्वेरी है कॉमेंट डाउन बिलो। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।